बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो हम टॉपिक गायनेकोलॉजी में पढ़ेंगे वो है रेंजेस ऑफ मसल वर्क। हम ये टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं, रेंजेस ऑफ मसल वर्क, ठीक है। मसल वर्क जो मसल कॉन्ट्रैक्शंस हैं हम वो पढ़ चुके हैं, बट आप लोगों की क्लास में कुछ बच्चे जो ऐसे हैं, 4-5 बच्चे हैं जिन्हें इसके अंदर क्यूरीज हो रही थी और वो कह रहे थे कि हमें समझ नहीं आया कि फुल रेंज क्या है। फिर जब हमने डिस्कशन क्लास ली थी अभी लास्ट, जिसमें वाइवा भी हुआ था आपका, तो इस वजह से इस टॉपिक को मैंने दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं। और उस वक्त भी मैंने वैसे एग्जांपल्स दी थी इसके अंदर। आज थोड़ी सी और एग्जांपल्स दे के आपकी जो क्यूरीज हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगी। तो काइंडली साथ साथ पढ़ना स्टार्ट करें, मेरे लेक्चर्स को सुने, जो मैं बोल रही होती हूँ उन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश किया करें, क्योंकि गायनेकोलॉजी जो है वो आपके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और वो जब तक क्लियर नहीं होंगे ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। और साथ साथ जो चीज़ें होती हैं उससे साथ साथ पढ़ा करें, मेरे लेक्चर्स को सुने, उसके बाद बुक से भी उसे पढ़ें, साथ साथ ये चीज़ें पढ़ें। अगर ऐसा आप करेंगे कि जिस तरह जिस दिन मैं वाइवा ले रही हूँ और उससे पहले आपने सिर्फ एक दिन पहले वो सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, तो ये तो इसमें फॉल्ट फिर आप लोगों का आ रहा है कि आप लोग इतना ज़्यादा इकट्ठा कर लिए, टॉपिक्स इकट्ठे हो गए हैं, और जब पढ़ेंगे तो जाहिर बात है उस तरह से उसकी आपको समझ नहीं आएगी। साथ साथ इसे पढ़ते रहें, ठीक है। सो देख लेते हैं रेंजेस ऑफ मसल वर्क। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो टाइप्स ऑफ मसल वर्क में हमने पढ़ा था कि एक आइसोमेट्रिक वर्क होता है, ठीक है। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं और आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस इन विच मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, मसल के अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो रही है बट उसकी लेंथ चेंज नहीं हो रही, यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्ट्स बट डजंट शॉर्टन। अब देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैं मैं दीवार के ऊपर अपनी दोनों बाजुओं से, ठीक है, धक्का लगा रही हूँ, जोर लगा रही हूँ, सिर्फ एक मेरी बाजू बिल्कुल स्ट्रेट है दोनों, ठीक है, दोनों आर्म स्ट्रेट है, मैं उस पर जोर लगा रही हूँ, ठीक है। तो अब मेरे मसल की फॉर एग्जांपल अब हम ले लेते हैं, एक रेफरेंस ले लेते हैं, जिस तरह इस वाले जो यहाँ पे भी जो पिक्चर मैंने यहाँ पे जो पेस्ट की है आपके स्लाइड्स में, उसके अंदर ये बाइसेप्स की एग्जांपल है। अब क्या है कि मेरा बाइसेप टेंशन उसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है, जो मैं आपको ये वॉल के ऊपर एग्जांपल बताई है मैंने, ठीक है, लेकिन मेरे जॉइंट के एंगल में कोई फर्क नहीं आ रहा, मेरे जॉइंट के एंगल में फर्क नहीं आ रहा, मेरा मसल शॉर्ट नहीं हो रहा, मेरा मसल लेंथन नहीं हो रहा, लेकिन उसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो रही है। सो दिस इज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इस पिक्चर में भी ऐसे ही दिखाया हुआ है कि डंबल उठाया है, ठीक है, अभी सिर्फ उठाया है, अभी मैंने डंबल को उठा के मैंने एल्बो पे फ्लेक्शन नहीं की है, ठीक है, एल्बो पे फ्लेक्शन नहीं की है मैंने, तो सिर्फ उठाया है। तो जाहिर बात है फिर कौन सी ये कॉन्ट्रैक्शन है कि मसल के अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो रही है बट लेंथ रिमेन सेम। सो और इसके अंदर मसल ने वर्क नहीं किया है अभी, ठीक है, कोई शॉर्ट नहीं हुआ ना ही लेंथन हुआ है। तो ये वाला जो आपकी मसल की कॉन्ट्रैक्शन है इसे हम कहते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये हमारे पास है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कब जैसे जब आपकी पोस्चर बॉडी का मेंटेन करने के लिए, फॉर एग्जांपल आप खड़े हुए हैं लेकिन अब आप चल नहीं रहे, ठीक है, आप बिल्कुल स्टिल खड़े हुए, ठीक है, तो आपकी जो आपको बॉडी का आपका पोस्चर मेंटेन किया हुआ है, आपका आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ही आपका मेंटेन किया हुआ है पोस्चर, ठीक है। सो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ये होती है, जिस तरह आपको मैंने ये भी एग्जाम्पल बताई, ठीक है, कि मसल अभी सिर्फ डंबल उठाया है बट ना ही आपने एल्बो को फ्लेक्स नहीं किया, ना ही आप दोबारा उसे, ठीक है, आप ये जो नीचे पोजीशंस है इसमें नहीं आए, जिसमें एरो से शो किया हुआ है, जब ऊपर कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन दिखाया हुआ है जहां पर कि ये एल्बो की फ्लेक्शन हो रही है और दूसरी तरफ एक्सटेंशन हो रही है, ठीक है। आप कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ आपने अभी डंबल उठाया है और कोई मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं हुई, मसल कोई शॉर्ट नहीं हुआ, तो दिस इज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। देन हम देख लेते हैं, हमने ये देखा था कि आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन की आगे दो टाइप्स हैं, कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ठीक है, आइसो मीन सेम एंड टोनिक टेंशन, कि अब टेंशन प्रोड्यूस हो रही है बट इट्स कांस्टेंट, टेंशन प्रोड्यूस हो रही है लेकिन लेंथ चेंज हो रही है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि
अब आगे हमने इसकी फर्दर देखना है कि इसकी जो 2 टाइप्स हैं, एक कंसेंट्रिक है, एक इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है। अब कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ठीक है, अभी जो हमने इसेंट्रिक आइसोमेट्रिक में पढ़ा कि मूवमेंट नहीं हो रही है। अब कॉन्सेंट्रिक में क्या क्या है कि अब आप यही वाली अगर इस एग्जांपल को देखें, आप क्या करेंगे, एल्बो को फ्लेक्स कर रहे हैं, ठीक है, एल्बो को फ्लेक्स करें, बाइसेप्स मसल यहाँ पे दिखाया हुआ है, बाइसेप्स मसल एल्बो फ्लेक्सर है, शोल्डर फ्लेक्सर भी है, ठीक है, लेकिन इस वक्त हम एल्बो के रेफरेंस से देख रहे हैं, आपको जो मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ वो एल्बो के रेफरेंस से दे रही हूँ। सो कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या है कि आपने उठाया है आप डंबल को, और अब आप एल्बो को फ्लेक्स कर रहे हैं, एल्बो को फ्लेक्स कर रहे हैं, टेंशन प्रोड्यूस हो रही है और मसल में कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस हो रही है, मसल शॉर्ट हो रही है, ठीक है, दिस इज कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के मसल शॉर्ट हो रही है, मसल थिक हो रहे हैं, दिस इज कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और अब हम इसके ही ऑपोजिट अगर इसेंट्रिक देखें, उसमें क्या है कि अब एल्बो आपका जो बाइसेप है वो कॉन्ट्रैक्टेड, फुली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में था, फुली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में था, यानी कि आपकी एल्बो पे फुल फ्लेक्शन हुई थी, ठीक है। एल्बो अब हम ये कॉन्ट्रैक्शन तो मसल में होती है ना, वो तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जॉइंट बोन को अपनी तरफ ले आता है, अपने साथ लेकर चला जाता है और जॉइंट पर मूवमेंट होती है, ठीक है। लेकिन वैसे जो कॉन्ट्रैक्शन होती है ये हम मसल की कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हैं, हम आइसोमेट्रिक ये आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस कहाँ पे हो रही हैं, ये मसल के अंदर हो रही हैं। मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बोन को अपने साथ लेके आ जाएगा, फ्लेक्स करेगा, बोन जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, बोन साथ चली जाएगी उसके, ठीक है। अब वो इसेंट्रिक एक्सटेंशन करेगा, बाइसेप्स के अंदर लेंथनिंग होगी, ठीक है, और आपकी जो बोन है वो जो आपकी ह्यूमरस है उससे ये वाली जो आपकी नीचे वाली 2 बोन्स हैं रेडियस अल्ना, ये दूर चली जाएंगी, ठीक है। बेसिकली ये काम कहाँ हो रहा है, ये मसल्स के अंदर काम हो रहा है। तो ये हमारे पास हो गया कॉन्सेंट्रिक। और इसेंट्रिक में क्या है, अब मसल आपका बाइसेप, ठीक है, फुली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है, ठीक है, ये आपकी एल्बो है, इसे नहीं हम देखते हैं, ठीक है, ये आपकी एल्बो है, ठीक है, बिल्कुल अभी स्ट्रेट है, ये आपकी एल्बो का, ठीक है, ये जॉइंट, एल्बो जॉइंट ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। अभी सिर्फ आपने, अभी कोई मूवमेंट नहीं हुई हुई यहाँ पर, अभी सिर्फ और सिर्फ आपने डंबल को उठाया है, बाइसेप्स में टेंशन प्रोड्यूस हुई है, टेंशन प्रोड्यूस हुई है बाइसेप में, बट अब मसल शॉर्ट नहीं हुआ, दिस इज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब क्या हुआ है, अब आपने, ये आपका एल्बो जॉइंट है, ठीक है, अब आपने क्या किया है, एल्बो को फ्लेक्स करें, अब क्या होगा, ये एल्बो यहां से आप फ्लेक्स करेंगे, ठीक है, और वो चीज यहां पर दिखाई हुई है, बाइसेप्स के अंदर क्या है, कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस हो रही है और मसल शॉर्ट हो रहा है, ठीक है, मसल शॉर्ट हो रहा है, और इसी में ही हम ऑपोजिट चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है और मसल लेंथनिंग हो रही है, ठीक है। इसी तरह ही एल्बो जॉइंट में उन्होंने बताया हुआ है कि जब आप फुली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट से वापस अपनी जगह पे जा रहे हैं, ठीक है, आप एक्सटेंड कर रहे हैं एल्बो को, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो बाइसेप मसल है उसके अंदर इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगी, मसल लेंथनिंग होगी, मसल स्ट्रेचिंग होगी, मसल थिन होंगे, ठीक है, और ये आपका क्या है, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट मसल वर्क, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शंस आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक, ठीक है। ये हमारे पास हमने सारा देख लिया। अब ये जिनको समझ आ गया, जिनको ये चीज समझ आ गई कॉन्सेंट्रिक इसेंट्रिक, उनको फुल रेंज और वो चीज समझ आ जाएगी, ठीक है। रेंजेस ऑफ मसल वर्क, ठीक है, आप उसके अंदर देखें, सबसे पहले हमें देखना है फुल रेंज, ठीक है। फुल रेंज क्या है कि द अमाउंट ऑफ शॉर्टनिंग एंड लेंथनिंग, ठीक है, पॉसिबल ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या है, फुल रेंज है। देखें, आप इस पिक्चर को देखें या आप इस वाली पिक्चर को देखें, ठीक है, ये जब जितनी इसके अंदर शॉर्टनिंग, इस मसल के अंदर बाइसेप मसल में जितनी शॉर्टनिंग हो सकती है, ठीक है, या जितनी लेंथनिंग इसके अंदर हो सकती है, ये मसल की क्या है, फुल रेंज है। पॉसिबल शॉर्टनिंग एंड पॉसिबल लेंथनिंग, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, मसल की फुल रेंज। ये अगर हम ये दिखाएं, ये फुल रेंज है, ठीक है, मसल की शॉर्टनिंग, ठीक है,
ये मसल की शॉर्टनिंग, पॉसिबल शॉर्टनिंग जितनी हो सकती है उसके अंदर, और देन इसी मसल की पॉसिबल लेंथनिंग, ये मसल की क्या है, फुल रेंज है। ठीक है, दिस इज फुल रेंज ऑफ मसल। ठीक है, फिर फुल रेंज के अंदर ही हम उसे कर देते हैं कि एक उसकी इनर रेंज है। ठीक है, फिर एक उसमें हम देख लेते हैं उसकी इनर रेंज है और एक आउटर रेंज है। ठीक है, अब हमने ये देख लेना है कि ये मसल की इनर रेंज है और ये मसल की आउटर रेंज है। ठीक है, सबसे पहले हम एक दफा फुल रेंज को मैं आपको इसमें बताती हूँ। कॉन्ट्रेक्शन टेक्स प्लेस थ्रू आउट द रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम फुली स्ट्रेच्ड पोजीशन। ठीक है, फ्रॉम फुली स्ट्रेच्ड पोजीशन। ठीक है, इन कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन, फुली स्ट्रेच्ड पोजीशन टू फुली शॉर्टेंड पोजीशन इन कॉन्सेंट्रिक केस। ठीक है, और इन इसेंट्रिक केस फ्रॉम फुली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट टू फुली स्ट्रेच्ड पोजीशन। दिस इज फुल रेंज ऑफ मसल। ये देखें, इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ये मैं आपको बता रही हूं फुल रेंज का। वैसे फुल रेंज क्या है, जितनी पॉसिबल मसल में शॉर्टनिंग एंड पॉसिबल लेंथनिंग हो सकती है वो उसकी क्या है, फुल रेंज है। लेकिन इनकी इन कॉन्सेंट्रिक केस स्टार्टिंग फ्रॉम फुली स्ट्रेच्ड पोजीशन। ठीक है, फुली स्ट्रेच्ड पोजीशन टू फुली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट। ठीक है, इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड फ्रॉम फुली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट टू फुली स्ट्रेच्ड स्टेट इन इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या है, मसल की फुल रेंज है। ठीक है, यहां पे ये दिखाया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आप एल्बो को ले लें और बाइसेप्स है। ठीक है, हम बाइसेप्स की देख रहे हैं। ठीक है, ये आप लगा लें, जॉइंट लगा लें। ठीक है, समझ लें, मतलब समझाने के लिए आप ये कर सकते हैं। अब क्या हो रहा है उसमें, इसेंट्रिक अगर हम उसमें देखें तो किस तरह से है, फ्रॉम फुली इसेंट्रिक में फ्रॉम फुली कॉन्ट्रैक्टेड टू फुली स्ट्रेच्ड स्टेट इन इसेंट्रिक एंड फ्रॉम फुली जो है वो स्ट्रेच टू फुली कॉन्ट्रैक्टेड इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसकी वजह से फुल रेंज की वजह से क्या होता है, जॉइंट मोबिलिटी बढ़ती है, सर्कुलेशन इंक्रीज होती है। ठीक है, एल्बो की एग्जांपल आप इस वाली पिक्चर में नहीं, जिस तरह मैंने आपको पीछे दी आप उसमें ले सकते हैं। ये आपको जैसे ही एक पिक्चर में फुल से मैंने शो कर दिया, इसके अंदर बहुत अच्छा इसेंट्रिक एंड कॉन्सेंट्रिक बताया हुआ है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इनर रेंज। अब इनर रेंज क्या होती है कि मसल नियरेस्ट पॉइंट है जिसमें मसल अपनी क्या है, वो अपनी शॉर्ट एंड स्टेट के अंदर होता है, वो मसल की इनर रेंज है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मसल की फुल रेंज है ना, ये अगर हम ये देखें कि ये वाली ये मसल की फुल रेंज है। ठीक है, अब जहां पे वो नियरेस्ट टू जो शॉर्ट एंड स्टेट है वो उसकी क्या होगी, इनर रेंज है। अगर हम उसका हाफ वे निकाल लें, ठीक है, ये एक पूरा मसल, ये पूरा मसल की फुल रेंज है। ठीक है, पूरे मसल की फुल रेंज है। अब हमने उसका एक हाफ वे निकाल लिया, एक मिड पॉइंट निकाल लिया। ठीक है, और इनर रेंज क्या है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे वो एल्बो फ्लेक्शन कर रहा है, ठीक है, एक हमने उसका हाफ निकाल लिया यहां पर। ठीक है, अभी उसकी हेल्प ये जो यहाँ पे जो इधर से लेकर इधर तक एल्बो फ्लेक्शन होगी वो होगी आउटर रेंज, यानी कि बाइसेप की कॉन्ट्रैक्शन जो इधर से लेकर इधर तक होगी वो आउटर रेंज। अब कॉन्ट्रैक्शंस भी दो टाइप्स की हैं, कॉन्सेंट्रिक, इसेंट्रिक। ठीक है, और जो कॉन्ट्रैक्शन बाइसेप की इतनी सी रेंज के अंदर होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, इनर रेंज हो जाएगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस, दोनों कॉन्ट्रैक्शंस की मैं बात करी, कॉन्सेंट्रिक इसेंट्रिक इतनी सी रेंज में, कॉन्सेंट्रिक इसेंट्रिक इतनी सी रेंज में। ठीक है, ये देखें, कॉन्सेंट्रिक इसेंट्रिक इतनी सी रेंज के अंदर एंड कॉन्सेंट्रिक इसेंट्रिक इतनी सी रेंज के अंदर। ठीक है, ये जो अंदर वाली रेंज है दिस इज इनर, जो ये बाहर एक हमने जो हाफ वे उसका निकाला है उसकी जो बाहर वाली जो वो है वो इसकी आउटर हो गई है। ठीक है, अब इनर रेंज क्या है, द मसल आइदर शॉर्टन्स कंसेंट्रिकली फ्रॉम हाफ वे टू इट्स रेंज, फ्रॉम हाफ वे जो हमने निकाली है, फ्रॉम हाफ वे
टू इट्स रेंज, ठीक है, और फिर और इज लेंथेंड, ये इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन हो गया। और इसेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन में क्या है, फ्रॉम फुली शॉर्टेंड पोजीशन टू हाफ वे, दिस इज इसेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है। ये हमने इसमें दिखा दिया कि ये पूरा एक, ठीक है, मसल की फुल रेंज है, ये मसल की क्या है, फुल रेंज है, ठीक है। फिर हमने फुल रेंज के अंदर हमने देख लिया कि मसल की इनर रेंज भी होती है और मसल की आउटर रेंज भी होती है। अब इनर एंड आउटर को अपने लिए डिफाइन करने के लिए, समझाने के लिए, या किस तरह से होता है, हमने एक हाफ निकाल लिया, उसका हाफ वे निकाल लिया, जिसके अंदर जो इनर वाली में क्या है कि मसल हाफ वे से वर्क करेगा इस तरफ, ठीक है, और आउटर वाली में हाफ वे से वर्क करेगा इस तरफ, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, दोनों में कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन वो हम हाफ वे से देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन। अब इसमें दोनों हम देख रहे हैं, इनर में भी हम इसेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक देख रहे हैं, हम आउटर में भी इसेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया इनर रेंज क्या है। कंसेंट्रिक केस, द मसल आइदर शॉर्टेन्स कंसेंट्रिकली फ्रॉम हाफ वे टू fully contracted state, from halfway to fully contracted state in ठीक है, in concentric case, and from muscle contraction occur from halfway to fully stretched state, ठीक है। from सॉरी मैं आपको आउटर रेंज का बता दिया ये वाला, from fully contracted to हाफ वे, ये उसकी क्या हो जाएगी, इनर रेंज के अंदर इसेंट्रिक हो जाएगी, ठीक है। ऐसे एक दफा दोबारा देख लेते हैं, इनर रेंज में क्या है, इन कॉन्सेंट्रिक केस फ्रॉम हाफ वे टू फुली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, एल्बो फ्लेक्शन फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं, हम बाइसेप्स का फंक्शन देख रहे हैं, एंड इन इसेंट्रिक केस फ्रॉम फुली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट टू हाफ वे, दिस इज इनर रेंज, ठीक है। और ये क्या करती है, जॉइंट की, आपकी जॉइंट जो उसका जॉइंट की मूवमेंट को मेंटेन करने के लिए ये वाली रेंज होती है इनर रेंज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आउटर रेंज। अब आउटर रेंज क्या है, जो मैंने आपको इधर पिक्चर में यहाँ पे बताया कि इस तरह ही हमने ये जिस तरह एल्बो पे जो हम बाइसेप्स का एक्शन देख रहे हैं, बाइसेप की पूरा मूवमेंट करवा रहा है, ठीक है, बाइसेप की मूवमेंट करवा रहा है फुल, यहां से ऐसे जा रहा है, ठीक है, यहां से बल्कि ऐसे निकालना चाहिए, इस तरह करके आ रहा है, ठीक है, फुल जा रहा है, फुल मूवमेंट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है फुल, वो क्या कर रहा है वो कर रहा है, उसके बाद फुल कॉन्ट्रैक्शन शॉर्ट हो रहा है और फुल कर रहे हैं, लेंथनिंग उसके अंदर हो रही है। अब हम इसमें आउटर रेंज देख रहे हैं, अब हमने इसी तरह हाफ वे निकाल लिया, ठीक है, उसके अंदर अब हमने एक मिड वे से हमने बाहर वाली स्टेट को देख रहे हैं, ठीक है, जो उसका हमने मिड सा निकाला है। इसमें क्या है, कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम फुली स्ट्रेच्ड टू हाफ वे इन कॉन्सेंट्रिक केस, एंड फ्रॉम हाफ वे टू फुली स्ट्रेच्ड स्टेट इन इसेंट्रिक केस, दिस इज आउटर रेंज। आउटर रेंज वैसे क्या है, नियरेस्ट टू द पॉइंट एट विच द मसल इज फुली स्ट्रेच्ड, ठीक है, नियरेस्ट टू द पॉइंट है ना, जहां पे मसल आपका फुली स्ट्रेच्ड होता है। देखें ये आउटर रेंज है, यहाँ पे आपका मसल फुली स्ट्रेच्ड होता है। अब हमने उसी के अंदर इसेंट्रिक एंड कॉन्सेंट्रिक केस भी देख लिया। सो वेरी यूजफुल फॉर इनिशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये आउटर रेंज जो है क्या है, मसल की, जिस तरह ही मसल को हम फुली स्ट्रेच करते हैं तो एक उसके अंदर रिफ्लेक्स होता है, जिससे स्ट्रेच रिफ्लेक्स कहते हैं, जिसकी वजह से अगली कॉन्ट्रैक्शन जो आती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आती है, ठीक है। तो आउटर रेंज का ये एक बेनिफिट भी है, ठीक है। तो एक मसल की क्या है, मिडल रेंज है, जिस तरह इस पिक्चर में ये दिखाया है कि ये मसल की एक मिडल रेंज उन्होंने दिखाई हुई है। इनर रेंज क्या है, ये दिखाई हुई है कि मसल सिर्फ अंदर की तरफ जो वर्क कर रहा है। एक आउटर रेंज है जो सिर्फ बाहर की तरफ वो वर्क कर रहा है, ठीक है। एक मसल की मिडल रेंज होती है जो कि इनर और आउटर के दरमियान में, यहाँ पे ये दिखाई हुई है कि एक मसल की मिडल रेंज होती है। द मसल्स आर नेवर आइदर फुली स्ट्रेच्ड, ना ही मसल फुली स्ट्रेच्ड होती है, ना ही मसल फुली कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है। और ये वो वाली मिडल रेंज होती है जो मोस्टली हम अपनी डेली लाइफ में जो हमारे मसल्स वर्क कर रहे होते हैं वो मोस्टली मिडल रेंज के अंदर वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये जो मसल, ये जो इस रेंज में जो आपकी
मसल पे जो हम एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं उससे क्या होता है, मसल टोन बेहतर होती है, नॉर्मल पावर आती है, बट फुल जॉइंट मूवमेंट इज नेवर अचीव्ड। ठीक है, क्योंकि हम मोस्टली जब काम कर रहे होते हैं तो हम कभी भी ऐसे नहीं करते कि फुल एल्बो फ्लेक्शन करें, मोस्टली हम थोड़ी सी सुपरफिशियली मूवमेंट्स कर रहे होते हैं। तो हमारी जो नॉर्मल डेली एक्टिविटीज में हमें जो मसल की रेंज वो हमारी रिक्वायर्ड होती है वो मोस्टली मिडल रेंज होती है। ठीक है, सो ये हमारा हो गया पूरा टॉपिक। ठीक है, पूरा हमने इसका देख लिया। एक दफा इसको फिर मैं बता देती हूँ कि बच्चों को बिल्कुल, जो कुछ बच्चे थे वो कह रहे थे हमें इसकी नहीं आ रही समझ, नहीं आई थी समझ पिछले लेक्चर में। ठीक है, ये क्या है मसल की, ये पिक्चर वो हो गई, ये क्या है मसल की फुल रेंज। ठीक है, ये क्या है एक मसल की, फॉर एग्जांपल ये एक बाइसेप का हम मसल देख रहे हैं, ये उसकी फुल रेंज है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फुल रेंज को डिवाइड कर दिया इनर रेंज के अंदर एंड आउटर रेंज के अंदर, ये हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक हाफ वे निकाल लिया, ये इस तरफ क्या होगी, इनर रेंज हो गई उस मसल की, और इस तरफ क्या हो गई, आउटर रेंज हो गई मसल की। ठीक है, अब इनर रेंज कहां पे होती है, जहां पे मसल आपका, ठीक है, नियरेस्ट टू शॉर्ट एंड स्टेट है, नियरेस्ट टू शॉर्ट एंड स्टेट। ठीक है, इस जगह पे मसल की शॉर्टनिंग होगी ना, कि तो नियरेस्ट टू शॉर्ट एंड स्टेट है। सो इन केस ऑफ कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन, ठीक है, क्या होगा, फ्रॉम हाफ वे टू फुली कंट्रैक्टेड स्टेट। इन केस ऑफ कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन मसल मूव करेगा, वर्क करेगा, एंड इन इसेंट्रिक कंट्रैक्शन फ्रॉम फुली कंट्रैक्टेड स्टेट टू। ठीक है, यहां से आप जा रहे हैं, दिस इज कॉन्सेंट्रिक। ठीक है, और अब हम क्या कह रहे हैं, फ्रॉम फुली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट टू हाफ वे, वापिस इस तरफ आ रहे हैं, तो ये आपका इस मसल का इसेंट्रिक हो गया। ठीक है, इनर रेंज में हमने देख लिया। देन आउटर रेंज क्या है कि मसल कहां पे है, नियरेस्ट टू स्ट्रेच्ड पोजीशन है अपनी। ठीक है, अब इसके अंदर फ्रॉम, अब इसेंट्रिक क्या है, इन इसेंट्रिक केस फ्रॉम हाफ वे टू फुली स्ट्रेच्ड in case of eccentric contraction, and from fully stretched to halfway in case of concentric contraction. This is inner outer range. ठीक है, फुल रेंज क्या है, जितनी मैक्सिमम पॉसिबल शॉर्टनिंग एंड लेंथनिंग मसल में हो सकती है वो आपकी क्या है, फुल रेंज है। ठीक है, लेकिन जो हम डेली एक्टिविटीज अपनी कर रहे होते हैं इसके अंदर मोस्टली हमारे मसल्स मिडल रेंज में वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर। ओके क्लास।